मिथिलांचल में ये दोनों उर्रा उर्री है, मिथिलांचल का उर्रा उर्री। तो वह कमेटी ही छिनार होगा जो इस छिनार गायक को गायिका को बुलाएगा। ये जिस लड़का के साथ भागी है, कल के डेट में वह सोनागाछी में या जीबी रोड में ले जाके इसको बेच ले पैसा के कारण, तो वह भी बहुत कम होगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। आज हमारी उपस्थिति मेरे बगल में जो बैठे हैं जयप्रकाश झा, इनके पास है और मैं इनसे आज इसीलिए मुलाकात किया हूं कि आज कुछ मुद्दे पे मुझे बात करना है। कोई भी मंच हो, उस मंच पे अगर किसी कलाकार के मुंह से पब्लिक के बीच में गलत अल्फाज का उपयोग किया जाता है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस बीच में एक दो वीडियो मुझे देखने को मिला है। भगौड़ा गायक भाकुर ठाकुर और कचरा, जो कि वो भी भगौड़ी गायिका है, जिनका वीडियो मंच के समय एक पत्थर या कंकड़ जो भी मारा गया, उसके बाद जो है सो मंच से वो किसी के माँ को गाली देता है। ये माँ को गाली देना कहाँ तक सही है? अगर आप किसी के माँ को गाली देते हैं तो खुद पहले अपने माँ के बारे में सोचिए। रही बात पत्थर फेंकने की, आपके अंदर आक्रोश हुई होगी, लेकिन आप हज़ारों पब्लिक को संभाल रहे हैं। उस बीच में आपको गाली इसलिए नहीं निकालना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े कलाकार के प्रोग्राम में आग लग जाती है या कुर्सियां तोड़ दिया जाता है, भगदड़ मच जाती है, प्रशासन भी माहौल नहीं संभाल पाता है। वहाँ भी बड़े बड़े कलाकार के मुंह से कोई नहीं सुना होगा आज तक कि किसी के माँ को गाली दिया गया है या मर्द को बेटा है तो यहाँ आज मंच पे कहा गया है। तो मैं इसी की जानकारी लेने के लिए आज पहुँचा हूँ और जयप्रकाश भाई से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। जे आप जिस नाम तो आप अच्छा दे दिए हैं, बहुत ही अच्छा, भाकुर ठाकुर और भगौड़ी कचरा। आप कहें ना ये उर्रा उर्री है। अच्छा, यानी कि मिथिलांचल में जो बोला जाता है। जी जी, मिथिलांचल में इस बको ये दोनों को जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मिथिलांचल में ये दोनों उर्रा उर्री है, मिथिलांचल का उर्रा उर्री। आप इसको तो खुद इज्जत प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है। इस लोगों का माँ बाप कैसा संस्कार दिया, जो सबसे पहले तो ये लोग नचनिया बन गया। संस्कार तो इसका वही खराब हो गया। इसका मतलब है जो कहीं ना कहीं पहले से इन दोनों का माँ बाप का आचरण खराब होगा, करेक्टर लेस होगे, जिसका उदाहरण है कि उसका बच्चे का भी संस्कार खराब हो गया और मिथिलांचल की संस्कृति को नज़रअंदाज करते हुए, मिथिलांचल को इज्जत प्रतिष्ठा को नर्क में मिलाते हुए ये लोग अपना हवस मिटाने के लिए उड़हर के भाग गई। और आज ये लोग भरे मंच पे कहता है किसका माय दूध पिलाया है, मंच पे आके दिखाओ। अच्छा, आप जो है सो इससे पहले ये जो भगौड़ी गायिका है कचरा, इसको प्रमोट किए थे और विभिन्न तरह के चैनल ने प्रमोट किया था। 2 बार मैं भी इंटरव्यू लिया था। क्या आपको लगता है कि पर्सनल अपना जो उसका था, अपना जो पावर था उसका, जो कि गायकी थी उनका, जो स्वर था, वो था एक प्रोफेशनल कलाकार का जो होता है वो। लेकिन जिसके साथ अभी वो मंच कर रहा है, एक हिसाब से ऑर्केस्ट्रा गायक है। ऑर्केस्ट्रा में भी उस तरह का गायकी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ गाता है। बीच में एक वीडियो देखे हैं, ये लोग उसका नाम तो मुर्की रखा है, मुर्की डांस, लेकिन उसका जो कमर हिलाने का आप देखिएगा तरीका, उसको देख करके आप क्या कहना चाहते हैं? शायद आप भी देखे होंगे। हम देखे हैं और वो देख के हम अपने आप को इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जो कभी किसी समय में हमने उसका समर्थन कर दिया था, जिसका आज मुझे पछतावा हो रहा है। जो ऐसे ऐसे उर्रा उर्रे का भी कभी हम समर्थन कर दिए। ये लोग बेसिया है, इन लोगों का कोई इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। गुड़की डांसा, मुर्की डांसा, चुड़की डांस करने के लिए जा रही है। अभी तो आप इसको देखे हैं ऑर्केस्ट्रा में नाचते हुए। ये जिस लड़का के साथ भागी है, कल के डेट में वह सोनागाछी में या जीबी रोड में ले जाके इसको बेच ले पैसा के कारण, तो वह भी बहुत कम होगा। ये लोग तो पैसा के लिए धंधा करती है महाराज। इन लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा से थोड़े है। अब हम लोग भी इन लोगों को बुलाएंगे तो अभी ये साड़ी पहन के मंच पे जाती है, सूट पैंट पहन के। अब इसको हम लोग कहेंगे हॉट पैंट पहन के मंच पे आओ।
ग्लेशियर में आओ। इस तरह से ये लोगों को हम लोग अब बुलाएंगे, आप पैसा देंगे तो पैसा के कारण ये लोग इस तरह की ड्रेस पहन के भी सामने में आएगी और नाचेगी। इज्जत प्रतिष्ठा का इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। जयप्रकाश जी, आपको भी अच्छी खासी जानकारी है जी। संगीत के जगत का। जी। तो सुर, मात्रा, ताल, किसी तरह की अगर बात करें तो ये जो भगोरी गायिका है जी। इसका कम नहीं था। जी। क्या आपको लगता है कि जैसे अनुपमा यादव मंच करती थी जी। और उनके गाते समय में 4-5 नृत्यांगना डांस करती थी, आने वाला समय में उसके साथ भी करती, लेकिन दुर्भाग्य समझिए इसको कि ये खुद डांस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब कहेंगे ना, एक हम कहेंगे जैसा रहेगा आचार वैसा रहेगा विचार। इसका पिता ऐसा संस्कार दिया जो इसको गायक बनाया। गायक बनने के बाद इसका आचरण खराब हो गया, वो छिनरने प्रवृत्ति पे उतर गई, छिनारपन करने लगे, छिनार मिल गया। अब वो छिनार को तो इसका इज्जत प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। इसको अब वह डांस करवा रहा है, इसको अब मार्केट में ये क्या कहे। आप लोग जो आते हैं ना प्रमोद जी, इसके बारे में जो बोलते हैं ना, मेरा खून खौल जाता है। होता है पैर से चप्पल निकाल के इन लोगों को यदि सामने में रहे तो 10 चप्पल इन लोगों को दे दे। मिथिला का नाम ये लोग इतना हसारत करवा दी है। आज कहिए कितना अच्छा प्रोग्राम करते थे लोग, इसको खड़े खड़े देखते थे, खड़े खड़े गाते थे। और आज क्या कर रही है, आप करें गुड़की डांस, मुर्की डांस कर रही है। ये मुर्की डांस जो कर रही है वो कहे तो कल के डेट में ये शोभा सम्राट में जाके भी नाचेगी, जीबी रोड में भी जाके नाचेगी। ये लोग पैसा का प्यारा है, ये लोगों को पैसा का लत लग गया है। और जिसको पैसा का लत लग जाएगा वो समाज का इज्जत नहीं सोचेगा, माता पिता का इज्जत नहीं सोचेगा, क्या है उसके बारे में नहीं सोचेगा। वो लोग इसी तरह से बेशर्मी का सारा हदें पार करता। अब इसका करियर समाप्त होने जा रहा है। अब हम तो कहें, हम आवाज़ उठाए मिथिला में। मुझे खुशी है मिथिलांचल वासी को के ऊपर जो हम आवाज़ उठाए, उसके बाद 90% कार्यक्रम इस भगोरी गायक गायिका का मिथिला में बंद हो गया। और इसी का नतीजा है जो मेरे विरोध के बाद अब इसको जो मंच नहीं मिल रहा है तो ये लोग जाके मुर्की डांस कर रही है, चुड़की डांस कर रही है। कल के डेट में इसका देखिएगा MMS वायरल हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट सवाल होगा सर मेरा, जी जी कि जब पता है मिथिलांचल वासी को, चाहे मिथिलांचल में बहुत सारे जिला आता है, जी कि ये भगोरी गायक है, जी। भगोड़ा गायिका है, जी, जी, जी। ऊपर से भगोड़ा गायक को आप देखिएगा लिपस्टिक भी लगाया रहता है। छिनार है वो, अब क्या कहेंगे। फिर भी मिथिलांचल के उस आयोजक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो इसका प्रोग्राम बुक कर लेता है और उस जहाँ पे ये प्रोग्राम करने जाता होगा वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम खराब कर देता होगा? हम ये कहेंगे वो कमेटी भी चोरे छिनार होगा। वो अपना इंटरटेनमेंट के लिए बुलाता होगा। जो ये दारूबाज है, नशेड़ी टाइप का देखने में ही लगता है, इसको नशा उशा पिला देंगे, उड़ार के लाई हुई है, उसके साथ बर्रा दमगंजा डांस करेंगे। तो वह कमेटी ही छिनार होगा जो इस छिनार गायक को और गायिका को बुलाएगा। उस कमेटी को ही बारे में, वो कमेटी यदि अच्छा रहेगा तो मिथिला में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो मिथिला की धरोहर हैं, उनको बुला के प्रोग्राम करवाएगा। यदि वो अच्छे आदमी नहीं रहेगा, चोर छिनार रहेगा, तो इसी तरह के भगोड़ा गायक को बुला के कार्यक्रम करवाएगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।